बाइबल मुकद्दस में से अपनी नसीहत के लिए आज पढ़ेंगे। ज़बूर 50 उसकी 23 आयत में कुछ यूं मरकूम है। ज़बूर 50 उसकी 23 आयत, इसमें कुछ यूं मरकूम है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं अपनी निजात दिखाऊंगा। आमीन। सब तशरीफ रखें। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम को बड़ी आजिज़ी के साथ अपनी जिंदगियों में लेंगे। अभी जिस आयत को हमने अपनी जिंदगियों में नोश फरमाया है, इसमें खुदा का बंदा इस बात को दोहराता है, कहता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो क्या करता है? खुदा की, लगता है किसी ने खुदा की आवाज को नहीं सुना। कोई बता सकता है मैंने क्या अभी आप सबके सामने खुदा की आयत को रखा है? जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी क्या करता है? तमजीद करता है, शुक्रगुजारी करता है, हमद करता है। वो खुदा के नाम को जलाल देता है जो उसके नाम की शुक्रगुजारी करता है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। और खुदा का कलाम हमें एक बात बताता है कि इस रोज जमीन पर सबसे पहले एक ऐसा शख्स था जिसने शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी। शुक्रगुजारी की कुर्बानी जिस शख्स ने गुजरानी, हम लोगों को शायद उसका नाम पता होगा। हाबिल और काइन और हाबिल ने शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हजूर में गुजरानी। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जमीन पर सबसे पहले जो कुर्बानी गुजरानी गई वो हाबिल ने गुजरानी, और उसकी कुर्बानी खुदा के हजूर में मंजूर कर ली गई। और काइन की कुर्बानी को खुदा ने नापसंद ठहराया। उसने क्या किया? एक अच्छा अपने रेवड़ में से बछड़ा लिया, एक बच्चा लिया भेड़ का, और उसे क्या किया? खुदा के हजूर में कुर्बान किया। शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी। और खुदा का कलाम हमें ज़बूर 35 में एक बात सिखाता है। आइए मेरे साथ मिलकर निकाले ज़बूर 35 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। सॉरी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूंगा। यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 35 में लिखता है कि मैं बड़े मजमा में, आज एक खूबसूरत मजमा खुदा के लोगों ने अपने घर में सजाया है कि हम क्या करें? खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकें इस घराने के लिए, उस बरकत के लिए जो खुदा ने अपने लोगों को दी। कुछ दिन पहले फेसबुक पर मेरे पास एक पोस्ट आई। उस पोस्ट में लिखा था, एक खुदा के खादिम ने लिखा कि आज इन हालात में अगर हम रात खाना खाकर सोते हैं तो ये हमारा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल हमारे खुदा का है जो अपने वादे के मुताबिक हमें हर रोज मुहैया करता है। ये उसका फजल है, ये उसकी मोहब्बत है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तब खुदा बहुत से दरवाजों को खोलकर अपने उस जलाल को हमारी जिंदगियों पर मुहैया करता है, क्योंकि हम खुदा के हजूर में एक दुआ पढ़ते हैं कि हमारे रोज की रोटी
क्या कर हमें उसने देने का वादा किया है, और वो अपने लोगों को कभी भी भूखा नहीं रहने देता। जो उसका तालिब होता है वो उसे कभी भी भूखा नहीं रहने देता, क्योंकि लिखा है कि शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी चीज के मोहताज क्या होंगे? नहीं होंगे। आपकी आवाज बड़ी कम है, मेरे साथ रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं। क्या होता है जब वो फरमाता है कि शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी चीज के मोहताज हमारा खुदा हमें कभी मोहताज होने देता है? नहीं, कभी नहीं होने देता। एक बात पूछूंगा, यीशु मसीह ने एक जगह पर खड़े होकर खुदा बाप की शुक्रगुजारी की, कोई बता सकता है? वेरी गुड, बहन के लिए जोरदार तालियां। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 11 बाब को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि अब क्या करो, मुझे लाजर की कब्र पर ले चलो और इस पत्थर को क्या करो, हटा दो। तो मार्था ने कहा कि खुदावन अब तो इसमें से बदबू आती होगी। और यहूदी लोगों का मानना था कि 3 दिन के अंदर मुर्दा जिंदा हो सकता है, और चौथे दिन जब शुरू होगा फिर मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। यहूदी लोगों का ये ईमान था, ये दस्तूर था उनके उस मुल्क में कि मुर्दा अगर 3 दिन का है तो जमीन पर रहते हुए उसकी रूह जमीन पर गश्त करती है, किसी भी वक्त मुर्दा जिंदा हो सकता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह चौथे दिन वहां पर पहुंचा। चौथे दिन यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो उसने कहा कि इस कब्र के पत्थर को हटा दो। और जब उस पत्थर को हटा दिया गया तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, यीशु मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और कहा कि बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है। तू क्या करता है? मेरी सुनता है। और लिखा है कि यीशु मसीह ने फरमाया, ए लाजर कब्र से बाहर निकला। उसने शुक्र करके लाजर को आवाज दी तो 4 दिन का लाजर क्या हुआ? कफन समेत बाहर आ गया। आज हम अपने घरानों में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारते हैं तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो हर एक उस ऊंचे टीले को, उस ऊंचे पहाड़ को हमारी जिंदगियों से निकाल देगा, गिरा देगा उस पहाड़ को जो मुश्किलें हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर हम उन मुश्किलों में भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा उन्हें हमवार करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो रखता है अपने लोगों को बचाने की कुदरत। वो कभी भी हमें तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। हम कहते हैं खुदा मुहैया करेगा तब हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, रखेंगे अपने घरानों में खुदा की इबादत, कराएंगे शुक्रगुजारी, लेकिन थोड़े हालात तो बेहतर हो जाएं। जो काम हमने रखा है, जो मकसद खुदा के हुजूर में रखा है, पहले वो होगा। और किसी ने एक बात लिखी कि होगा वही जो मेरी चाहत है, वो नहीं होगा जो तेरी चाहत, उसे भी पूरा करूंगा जो तेरी चाहत है, लेकिन पहले वो होगा जो मेरी चाहत है। पहले हमें क्या करना है? उन हालात में रहकर अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। करवा कर तो देखें। हम एक एग्जाम्पल देता हूं, हमने एक बड़ा खूबसूरत व्हाइट कलर का सूट पहना हो, बड़ा खूबसूरत व्हाइट कलर का हमने सूट पहना हो, उसके ऊपर दाग लग जाए, यह सामने फ्रंट पे अगर दाग लग जाए तो हम क्या करेंगे? उसे कोशिश करेंगे कि किसी अच्छी ड्राई क्लीन से उसे साफ करवाएं। करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो बड़ा अच्छा और महंगा कपड़ा लिया है हमने, उसे क्या करें? साफ करवाएं ताकि दोबारा पहनने के लिए वो हमारे इस्तेमाल में आ सके। उस पर दाग लग जाए, नहीं मिटता, तो हम क्या करते हैं? उसे उठाकर
अलमारी में कच्ची जगह पर रख देते हैं, क्या कि ये उन पे आ रहेगा, कोई गल नहीं खत्म। भाई वो चीज आपको खुदा ने मुहैया की है, और खुदा हमारी जिंदगियों में अगर किसी किस्म की मुश्किलात का, गुनाह का कोई भी ऐसा दाग लग चुका है, अगर मैं बीमार हूं, शिफा नहीं पा सकता, तो मुझे जरूरत है मैं उस बीमारी के लिए अपने खुदा की शुक्रगुजारी करूं। मुझे, अगर मैं बीमार हूं तो मुझे अपनी बीमारी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। आप कर करके तो देखिए, करें उस खुदा की शुक्रगुजारी। वो तो मुर्दों को जिंदा कर देने वाला खुदा है। उसने शुक्रगुजारी की और 4 दिन का लाजर जिंदा हो गया। तो क्या हम शुक्रगुजारी करके खुदा को ये नहीं बताएंगे कि खुदा मैं तो लाचार हूं, फिर भी तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है, क्योंकि तूने फरमाया है तो मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। तो मुझे बता तो सही, उसने उस 38 बरस के बीमार शख्स को कहा, उठ और 4 पाई उठा और चल फिर। तो क्या अगर हम बीमारी में रहते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो क्या हमें उठाने की कुदरत नहीं लगता? और रिस्क मुहैया करने वाला खुदा है, देना जानता है अपने लोगों को। और अभी खुदा के खादिम ने पहले थस्सलुनीकियों उसके 5 बाब 16, 17, 18 आयत में पढ़ा, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त खुश रहो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, मसीह यीशु में खुदा बाप की तुम्हारे लिए, तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। हमें क्या करना है? हर हालात में, हर मुश्किल में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रगुजारी बहुत से बंधनों को तोड़ती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक खुदा के खादिम ने एक बुक लिखी। वो लिखते हैं कि हमारी कलीसिया में एक बहन थी। मैंने अपने चर्च में एक वर्ष को, इसी वर्ष को मैंने पढ़कर कलाम सुनाया कि हमें क्या करना है, हर बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। तो उस बहन ने, उस बेटी ने इस आयत को अपनी जिंदगी में ले लिया। अब सुनिएगा, उसने इस आयत को अपनी जिंदगी में लिया। उठते बैठते चलते फिरते उसने इस बात को दोहराना शुरू किया कि आओ हम हर बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। अब वो घर से निकलती, शुक्रगुजारी करती, अपने ऑफिस जाती, शुक्रगुजारी करती, किसी अजीज रिश्तेदार के घर में जाती, उन्हें जाकर सबसे पहले सलाम करने के बाद इस बात को दोहराती कि आए हम क्या करें, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, ताकि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। वक्त गुजरता गया, उस बहन का ये मशगूल बन गया कि उसने हर बात में शुक्रगुजारी की। अगर किसी के घर में वो ब्याह शादी पर गई, खुशी में गई, वहाँ पर भी उसने कहा कि आओ हम सबसे पहले शुक्रगुजारी करें। और अगर वो किसी गमज़दा खानदान में गई तो उसने वहाँ पर भी जाकर कहा कि आओ हम सबसे पहले खुदावन की शुक्रगुजारी करें। उससे कहें कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक है, उसकी शुक्रगुजारी करें। लोग उससे अक्ताना शुरू हो गए, लोग उससे परेशान रहना शुरू हो गए कि इस बहन ने तो इस बात का क्या किया है, अपनी जिंदगी में मशगूल ही बना लिया है कि हम क्या करें, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी, हर वक्त शुक्रगुजारी करना भी अच्छा नहीं हुंदा। हुण असीं परेशान हाँ, असीं बीमार हाँ, असीं साडे घर गम जैसा माहौल है तो असीं की करांगे, शुक्रगुजारी करांगे। इस भैन दा दिमाग खराब हो गया, लोगों ने उससे बातें करना शुरू कर दी। और वो खादिम बताते हैं कि एक दिन वक्त गुजरा और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे उसके ऑफिस में एक कॉल आती है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। उस बहन ने, वो लिखते हैं कि वहीं पर फोन पे ही उसने कहा कि खुदावन तेरा शुक्र है। अपने घर की तरफ गामजन हुई, उन्होंने कहा कि आप घर पहुंचे, आपके बेटे की डेड बॉडी घर पहुंचा दी जाएगी। और अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार जो उससे उकता चुके थे, अब वो आपस में बातें करते हैं कि क्या करेंगे, अब देखेंगे जब अपने पे गुजरी है तब कैसे शुक्रगुजारी करती है। लोग जमा हो गए। वो खादिम कहते हैं कि हम भी वहां पर पहुंच गए।
और अब वो बहन अपनी उस गली में दाखिल हुई, उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो चलते चलते खुदा की शुक्रगुजारी कर रही है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि आप देखेंगे किस तरह अपने बेटे की बॉडी के कोल जाके शुक्रगुजारी करेगी। और वो लिखते हैं कि अपने बेटे की बॉडी के पास जब पहुंची, घुटनों के बल हुई और उसने खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू की। क्या खुदावंद खुदा, मैं तो शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे औलाद की बरकत दी, तूने मुझे ये फजल दिया कि मैं अपनी औलाद की परवरिश तेरी कलाम की तरबियत के मुताबिक कर सकूं। और या खुदा, मैंने अपनी औलाद की तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक की, मैं इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब ए खुदा, ये वक्त आज पहुंचा कि तूने इसे अपने पास बुला लिया। मैं इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने दिन इसके इस रोज जमीन पर थे, इसने खुदा बड़े ऐसे तरीका से गुजारे, मैं इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और वो खादिम लिखते हैं कि अभी उस बहन ने शुक्रगुजारी की दुआ खत्म नहीं की थी, अभी उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रही थी। और वो लिखते हैं कि अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि उसका बेटा जिंदा हो गया। मेरा और आपका खुदा इस कुदरत को अपनी हमारी जिंदगी पर नाज़िल करता है कि हम जब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो हमारे लिए मौत के उन दरवाजों को भी बंद कर देता है जो हमारी तरफ बढ़ते हैं। शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों में ऐसे काम करती है। हमें जिस हालत में भी, जिस मर्जी हालत में हो, हर एक बात में हमें क्या